क्या आपका बच्चा ठोस ग़िज़ा नहीं खाता? क्या आपका बच्चा दूध पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है? क्या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है? ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं इसी चीज़ से कि वो ठोस ग़िज़ा नहीं खा रहा या खाना कम खा रहा है या उसे भूख नहीं लगती। और इसकी बहुत सारी रीज़न्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है ज़िशान असलम और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी मेडिसिन की बात करेंगे जो बच्चों में भूख बढ़ाती हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को ठोस ग़िज़ा की तरफ ला सकते हैं और उसके दूध के ऊपर जो डिपेंडेंसी है जो कि दूध के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है उस चीज़ से भी आप उसको हटा सकते हैं बच्चे को अपने। सबसे पहले तो आपको ट्राई मेटाबॉल एक सिरप है जो कि बच्चों में भूख बढ़ाने का काम करता है। थोड़ा सा उसके बारे में बताता चलूँ। इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि बच्चों में भूख बढ़ाते हैं। ना सिर्फ ये और बल्कि साथ इसमें विटामिन B12 और विटामिन बी की भी अच्छी क्वांटिटी होती है जो कि बच्चों में ठोस ग़िज़ा या कम खाना खाने की वजह से जिसकी कमी पैदा हो जाती है और तो ये सिरप उस कमी को भी बहुत अच्छी तरह पूरी करता है। इसके साथ साथ ये बच्चों में भूख बढ़ाता है, लेकिन ये एक टेम्परेरी हल है उसका। डॉक्टर्स इसको देते हैं लेकिन ये इसका टेम्परेरी हल होता है। आपने इसको बच्चे को जब ये आप सिरप देंगे तो उसकी वजह से बच्चे का स्टमक जो है या आप कह सकते हैं उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो बच्चे का है वो बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देगा। बच्चा खाना जल्दी हजम करेगा, उसको भूख ज़्यादा लगेगी, ऑटोमेटिकली भूख ज़्यादा लगेगी तो वो दूध से उसकी वो जो भूख है वो पूरी नहीं होगी तो ठोस ग़िज़ा की तरफ आना आएगा। उस सूरत में आपने करना ये है कि आप कोशिश ये करें कि बच्चे को ठोस ग़िज़ा की तरफ लेके आएँ। ख़ुसूसन जो माएँ हैं वही ये काम कर सकती हैं क्योंकि बच्चे की देखभाल ज़्यादा जो है वो उन्हीं के हाथ में होती है और ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही मेहनत वाला काम है, हार्ड वर्क प्रोसेस है, कोई इजी काम नहीं है मैं जानता हूँ। बट ये है कि आपको इसको कह सकते हैं कि आपको एक रूटीन बनानी है बच्चे की। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, अगर बच्चा सुबह के टाइम दूध मांगता है तो कोशिश ये करें कि उसे बिल्कुल आधा फीडर या बहुत आधे से भी कम फीडर जो है वो आप उस बच्चे को दूध दे दें ताकि उसकी वो दूध वाली डिमांड भी पूरी हो जाए और उसे थोड़ी देर फिर भूख लग जाए तो उस सूरत में आप उसे कुछ ना कुछ सॉलिड दे सकें। अब जहाँ तक सॉलिड फूड की बात है, बच्चे जिद करते हैं, सॉलिड फूड नहीं खाते या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो रेजिस्ट करते हैं सॉलिड फूड को, तो मैं यही कहूँगा कि बच्चे की रूटीन आपने 6 माह का बच्चा हो जाता है उसके बाद से आपने ठोस ग़िज़ा उसे देनी होती है। या आप कह सकते हैं कि कुछ मुकम्मल ठोस ना भी हो ग़िज़ा तो आपने कुछ ना कुछ उसे पतली ग़िज़ाएँ देनी होती हैं जो कि इन बिटवीन होती है नरम ग़िज़ा के और ठोस ग़िज़ा के, जैसे कि सिरलैक हो गया या खीर हो गई, इस तरह की चीज़ें। आप आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के टेस्ट बड डेवलप कर रहे होते हैं उस एज में 6 माह की उम्र से आप बच्चे के टेस्ट बड डेवलप करना शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रांजिशन प्रोसेस है। आप उसे 1 साल की उम्र तक जो है वो इस तरह ही नरम ग़िज़ाएँ देते हैं और उसके बाद जो है आप उसे लेके जाते हैं ठोस ग़िज़ा की तरफ, मतलब उसे फ्रूट दे दिया, केला दे दिया, ये इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ खुराकें हैं जो आप उसे दे सकते हैं बच्चे को, जिसकी ग्रोथ में भी अच्छा पार्ट प्ले करती हैं और उसको ठोस ग़िज़ा की तरफ भी लेके आती हैं। लेकिन चूँकि अक्सर ऐसा नहीं होता, हम थोड़ी सी एज ए पेरेंट सुस्ती कर जाते हैं और उस सूरत में बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा दूध पर डिपेंड हो जाता है। बच्चा दूध को बहुत ज़्यादा लाइक करता है क्योंकि वो शुरू से लेता है, उसके टेस्ट बड जो है वो उसी तरह डेवलप हो चुके होते हैं, दूध को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, दूध पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है वो और उस सूरत में वो ठोस ग़िज़ा की तरफ नहीं आता, जो कि बाद में बच्चे में विटामिन D की कमी या खून की कमी का बायस बनता है। जो बच्चे ठोस ग़िज़ा नहीं खाते आप उनके ये चीज़ें उनकी अक्सर कम ही रहती हैं, लेवल्स उनकी ब्लड उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम ही रहते हैं। आप किसी भी टाइम टेस्ट करवा सकते हैं, अगर आपका बच्चा जो है वो कम खा रहा है तो आप देखेंगे कि विटामिन D की कमी होगी। कैल्शियम तो दूध पूरा कर देता है लेकिन बाकी चीज़ें जैसे कि विटामिन B12 या विटामिन D ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होंगी। खून की कमी भी हो सकती है बच्चे में इसी सूरत में। तो आप 3-4 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा एज ए पेरेंट एज ए मदर आपको वो करनी है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हिम्मत भी करनी पड़ेगी माँ को। सबसे पहले तो आप ये है कि ट्राई मेटाबॉल सिरप आप शुरू करवाएं, उससे ये है कि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम बूस्ट हो जाएगा और वो खाने की तरफ आएगा क्योंकि उसे भूख बहुत ज़्यादा लगेगी और उसका मैदा जो है वो फूड को जल्दी प्रोसेस करेगा तो उसे वो ठोस ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं बल्कि आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपको बच्चे को आप आइडेंटिफाई करना है अपने बच्चे को कि आपके बच्चे को क्या चीज़ खाने में पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद। सपोजली आप सुबह नाश्ता करते हैं पराठे का, तो हो सकता है बच्चे को पराठा ना पसंद हो। आप
कोई डिफरेंट चीज़ ट्राई कर लें। आप बच्चे को सुबह कह सकते हैं वो खीर दे सकती हैं, या फिर आप बच्चे को सीरियल दे सकते हैं, या आप बच्चे को कोई फ्रूट दे सकते हैं अगर सुबह उसे वो पसंद है। आप ब्रेड का नाश्ता उसे करवाने की ट्राई करें, आप उसे रस दे सकते हैं, बिस्किट, डिफरेंट फूड्स आप ट्राई करें। जरूरी नहीं कि जो चीज़ आपको पसंद है वही बच्चे को भी पसंद हो। एक तो पहले सबसे पहले आपने फूड आइडेंटिफाई करनी है कि बच्चे को फूड कौन सी पसंद है। हो सकता है उसे दिन के खाने में चावल पसंद हो, या किसी किस्म का कुछ शोरबा पसंद हो। फूड जो आपको पसंद है जरूरी नहीं वो बच्चे को, इसलिए आप डिफरेंट फूड्स ट्राई करते रहें। हो सकता है कि बच्चा जो है वो किसी न किसी फूड को पसंद करता हो, तो इससे आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि आपने बच्चे को क्या देना है। ठोस ग़िज़ाओं में कोशिश करेंगे बाहर की फूड थोड़ी सी अवॉइड करें। इस दौरान अगर कुछ बनाना भी है तो कोशिश करें घर ही बना के बच्चे को देते हैं। जो चीज़ अगर कुछ बाहर का भी बच्चे को पसंद है तो, क्योंकि घर की फूड ज़रा ज़्यादा हेल्दी होगी, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होंगे, उसका ऑयल जो है वो कुछ अच्छा होगा। पहली चीज़ तो ये होगी कि फूड आइडेंटिफाई करनी है अपने कि बच्चे को कौन सी पसंद है। दूसरी ये कि आपने बच्चे की एक रूटीन बनानी है कि सुबह उठता है वो, अगर सपोज 8 या 9 बजे उठता है तो अगर दूध मांगता है तो आप उसे, कोई हर्ज नहीं है, आप उसे बिल्कुल कह लें कि आधा फीटर या आधे फीटर से भी कम उसे आप दूध दे दें। उसके बाद उसे कम से कम 1-2 घंटे बाद एग बॉयल करके दे दें, या कोई ऐसी चीज़ जो उसे पसंद है वो दे दें। कम से कम वो ठोस ग़िज़ा की तरफ आएगा। तो उसके बाद आपने ये करना है कि दूसरी चीज़ मतलब रूटीन बनाने के बाद इसी तरह दोपहर का खाना आप देख लेंगे, दोपहर को आपको कितने बजे तक उसे भूख लग जाती है, क्या चीज़ पसंद है आप उसे वो बना के दें थोड़ा सा। और तीसरी चीज़, अगर वो बच्चा ये चीज़ें नहीं खा रहा तो आप यकीनन आप कह रहे हो कि बच्चा तो मुंह में लेता ही नहीं है ये चीज़ें, और हम उसे कैसे ये चीज़ खिला दें। तीसरी चीज़ ये है कि आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, आपने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करना है उसे। बच्चा जिद करेगा बार बार कि मुझे दूध चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ जो जो कि उसके लिए अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है बच्चे के लिए, तो एज अ पेरेंट आपको सख्ती करनी है थोड़ी सी। आपको अगर वो जिद कर रहा है तो आपको भी जिद ही करनी है, उसके अगेंस्ट आपको कुछ थोड़ा सा उसे सख्ती करनी है, थोड़ा सा उसे प्यार से समझाना है। ये गुड कॉप बैड कॉप वाली थ्योरी आपने जो है वो रियल लाइफ में अप्लाई करनी है। मतलब अगर माँ बच्चे को थोड़ा सा सख्ती कर रही है तो बाप को चाहिए प्यार से समझा दे कि बेटा आप जो है वो ये खा लें, तो फिर उसके बाद जो आपको जो चीज़ आपको पसंद है वो आपको दे देंगे। होपफुली जब उसको पेट भर जाएगा तो वो चीज़ वो लेगा ही नहीं। तो ये है कि आपको एक किस्म का आप कह सकते हैं उसकी ब्रेन वॉशिंग करनी है। बच्चा कैसे अपनी बात मनवाता है, बच्चा बार बार जिद करके हमसे वो अपनी बात जो है वो मनवा लेता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। बार बार जब वो कहेगा तो आप तंग आकर, या आप कह सकते हैं कि आपको जो है उसके आगे हाथ डालने पड़ते हैं। इसी तरह सेम रिवर्स साइकोलॉजी आपने बच्चे पर भी यूज़ करनी है। आपने जब उसे सॉलिड फूड की तरफ ले गया ना तो आपने बार बार जो है वो चीज़ उसके सामने रखें, आप उसको जो है वो बार बार इंसिस्ट करें कि बेटा आप ये खाएं। इस तरह जो है वो बच्चा किसी न किसी तरह आप कह सकते हैं उसकी ब्रेन वॉशिंग हो सकती है, या इस तरह जो है वो आप उसे कन्विंस कर सकते हैं किसी चीज़ को खाने के लिए। मतलब आप उसे कुछ लालच दे दें, या आप जो है उसे प्यार से समझाएं, थोड़ा सा उसे आप कह सकते हैं आप उसे थोड़ा सा उस पर गुस्सा भी करें। इस तरह जो है वो आप उसे बच्चे को ठोस फूड की तरफ ला सकते हैं, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको तंग होना पड़ेगा, लेकिन आपको जो है बार बार उसे इस तरफ लाना पड़ेगा, इस चीज़ की तरफ कि आपने जो है ये चीज़ खानी है, या आपको जो है वो ये चीज़ जो है खानी ही पड़ेगी। दूध नहीं है, दूध खत्म हो गया, आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं जो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको बार बार कहना पड़ेगा। बार बार कहने से आप इंशाल्लाह देखेंगे कि बच्चा आपको जो है वो चीज़ खा लेगा अल्टीमेटली। घंटे बाद खा ले, 2 घंटे बाद खा ले। दूध मांगता है आप उसे फौरन ना दें, आप थोड़ा सा उसे कहें कि जी नहीं है आप फिलहाल ये खा लो, उसके बाद आपको दूध मिल जाएगा। इस तरह की चीज़ें करके जो है हम बच्चे को ठोस फूड की तरफ ला सकते हैं। ये बेसिकली बच्चे की साइकोलॉजी के साथ आपने खेलना है, और उसमें ये कि आपको एक किस्म की उसकी ब्रेन वॉशिंग करनी है। ब्रेन वॉशिंग ऐसे ही होती है जब एक चीज़ बार 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 आप रिपीट करते हैं या किसी के सामने लाते हैं तो अल्टीमेटली वो बंदे के ज़हन में बैठ जाती है। तो इसी तरह आपने जो है वो बच्चे के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई करनी है, और उसे बार बार फोर्स करना है। कुछ प्यार से समझाएं, कुछ आपसे फोर्स करें थोड़ा सा कि आपने जो ये चीज़ खानी है, लेकिन आपने उसके आगे हथियार नहीं डालने, उसकी जिद के आगे हथियार नहीं डालने। सबसे पहली चीज़ इसमें जो है वो अपने आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे को कौन सी चीज़ पसंद है। डिफरेंट चीज़ें बनाएं, बच्चे को उसको टेस्ट करवाएं, जो चीज़ जिस चीज़ का टेस्ट उस बच्चे को पसंद आ जाएगा आप उसे वो उसे खिलाएं। इसी तरह फ्रूट्स हैं, डिफरेंट फ्रूट्स हैं। हो सकता है बच्चे को आप अगर आप एप्पल खाते हैं तो बच्चे को एप्पल ना पसंद हो सकता है आप बनाना खाते हैं तो बच्चे को बनाना ना पसंद हो, मैंगो पसंद हो। तो इसी तरह डिफरेंट फ्रूट्स आप ट्राई करें बच्चे के साथ, और देखें कि बच्चे को कौन सी चीज़ पसंद है, और उस तरह उसे आप ठोस ग़िज़ा की तरफ लेके आएँ। अब जो मैंने आपको पहले ट्राई मेटाबॉल सिरप के बारे में बताया था कुछ, कि आप उसे कैसे जो है वो बच्चे को दे सकते हैं, तो उसकी डोजेज की बात करें तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप उसे 1 चम्मच दिन में शुरू करें। देखिए अगर उससे उसकी भूख बढ़ती है तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ती तो आप उसे 2 चम्मच सुबह शाम शुरू करवा लें। और अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ता तो तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप बच्चे को जो है वो दिन में 3 दफ़ा भी ये सिरप शुरू करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि जब एक सिरप खत्म हो जाए तो बस कर दें। ये एक किस्म का बूस्ट है जो आपने मतलब देना है उसे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी जाती है कि आपने अगर
सिरप शुरू कराया तो आप ये भी देखें कि आपने जो है बच्चे को ठोस ग़िज़ा कौन कौन सी देनी है, कैसे देनी है। उसी दौरान आप बच्चे की रूटीन एक बना लें उस सिरप, क्योंकि वो सिरप आपकी हेल्प कर रहा है किस्म की, आप कह सकते हैं कि बैरूनी मदद है जो आप ले रहे हैं उस सिरप से। तो वो जब अब भूख बच्चे का एक डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाएगा तो आप उस सूरत में उसको देंगे, और 10-15 दिन जितने दिन ये सिरप चलेगा उसके बाद ये है कि नेक्स्ट टाइम फिर आप बगैर सिरप के, हो सकता है बच्चे की भूख थोड़ी कम हो जाए लेकिन होगी, भूख होगी बच्चे को, आप उसे फिर उसी तरह दूध की बजाय आप उसे जो है वो कह सकते हैं कि मतलब दूध को अवॉइड करें जितना हो सकता है। बच्चा जिद करता है तो आप उसे कहते हैं कि दूध खत्म हो गए हैं, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, आप ये फिलहाल खा लें। इस तरह करके जो है अपने बच्चे को ठोस ग़िज़ा की तरफ लेके आना है। याद रखें ठोस ग़िज़ा बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके मतलब इसकी वजह से बच्चे को जो है वो विटामिन डी वगैरह की कमी भी जो है वो नहीं होगी, या डिफरेंट जो है विटामिन की कमी जो है नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी। एक और चीज़ जो आपने करनी है इसी दौरान, आप बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। फिजिकल एक्टिविटी से मेरा ये मतलब है कि आप उसे बच्चे को बाहर लेके जाएं, वॉक करवाएं, उसे खेलने के लिए लेके जाएं, लेकिन उसे आउटडोर एक्टिविटी उसकी ज़्यादा करवाएं। जितनी उसकी आउटडोर एक्टिविटी होगी उसका ध्यान दूध की तरफ से या उसकी चीज़ों की तरफ से हटेगा बहुत ज़्यादा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो है वो जब बच्चा बाहर से थका हुआ आएगा तो ऑटोमेटिकली उसको भूख भी लगेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका थोड़ा सा एक्टिव होगा, उसके बॉडी में खून की रवानी थोड़ी तेज़ होगी, उसको रनिंग वॉक या इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने खेलना है। लेकिन उसमें फिर मैं एक बात बता दूं कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आप मेहनत ना करें और बच्चा आपका ऑटोमेटिकली एक खाना शुरू कर दे, तो ऐसा बहुत रेयरली होता है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो शुरू से ऐसा करते हैं। तो आपको ये है कि आपको बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है बच्चे को खाना खिलाने में वो ये है कि बच्चे आजकल के हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल पे एडिक्टेड हैं, और पेरेंट्स की कोशिश यही होती है कि बच्चों को कम से कम मोबाइल दें ताकि उनकी आंखों पे असर ना हो। मोबाइल का यूज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो एक और चीज़ मेरे ख्याल आप लोग शायद करते भी होंगे, अगर नहीं करते तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बच्चा आपका खाना चाहता है और नहीं खा रहा तो आप ये भी कर सकते हैं कि बच्चे को लालच दे सकते हैं। उस लालच में आप ये कि बच्चे को कह दें कि आप थोड़ी देर मोबाइल यूज़ कर लें, आप उस पर कोई जो भी चीज़ वो देखना पसंद करता है कंटेंट आप वो लगा दें उसे, और साथ साथ उसको जो है वो खाना अपने हाथ से फीड करते रहें, वो बेहतर है। इस तरह भी आप एक चीज़ ये भी है कि जो चीज़ बच्चे को पसंद है उसको लालच दे के भी आप बच्चे को ठोस ग़िज़ा की तरफ ला सकते हैं। तो तकरीबन ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताएं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि बच्चे को कौन सी चीज़ पसंद है खाने में। दूसरा, एक रूटीन बनाएं और उसी रूटीन को जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें आप। मतलब सुबह उठ के आपने किस टाइम उठना है, किस टाइम बच्चे को दूध देना है, उसके बाद आपने किस टाइम बच्चे को नाश्ता देना है, फिर आपने किस टाइम बच्चे को दोपहर का खाना देना है, फ्रूट देना है, जो भी है रात का खाना, फिर आपको मतलब आपने बाहर किस टाइम बच्चे को लेके जाना है आउटडोर एक्टिविटी के लिए, और रात का खाना आपने किस टाइम देना है। ये चीज़ एक रूटीन बना लें। तीसरा, बच्चे को बार बार आपने फोर्स करना है, बार बार आपने कहना है। इस तरह करके आपने उसकी ब्रेन वॉशिंग करनी है, आपने कन्विंस करना है बच्चे को, प्यार से भी और सख्ती से भी, दोनों चीज़ें मिला के। बिल्कुल एक चीज़ से जो है ये मुश्किल हो जाएगा तो बेहतर तीसरी ये चीज़। चौथी ये चीज़ कि आपने बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी करवानी है, उससे भी बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, बच्चा ठोस ग़िज़ा की तरफ आएगा, और मतलब उसकी एक्टिविटी जब बढ़ेगी तो वो खाएगा। चौथा, पांचवी चीज़ ये कि आपने बच्चे को जो है उसकी पसंद की चीज़ या उसका लालच देके, जिस तरह मोबाइल है अगर वो लेके वो खाना खाता है तो वो चीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको आगे। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई पॉइंट है इससे रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई दूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।